और उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के कोड मैंने जो है वो ग्रुप में शेयर किए हैं, तो अगेन मैं जो है वो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से लिंक से जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। जस्ट 2 मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि जो पार्टिसिपेंट रह गए हैं वो ज्वाइन कर लें, और फिर हम जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये ग्रुप में मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप इस लिंक से जो है ना वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। दो पार्टिसिपेंट ने मज़ीद जो है वो ज्वाइन कर लिया है, अली हैदर साहब और जमशेद साहब ने। तो सर अगर आपको कोई इशू हुआ लास्ट लेक्चर में, कोई क्वेश्चन है आपका, तो वो आप पूछ सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लें। तो जस्ट हम वेट कर रहे हैं 2 मिनट। रनेज ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो जस्ट 2 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि आज शायद मौसम भी ख़राब है और मे भी इंटरनेट का इशू हो लोगों को। हाँ, वो यूट्यूब पे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो लिंक मैं शेयर करता हूँ ना, वो लिंक से आप उस पर जो है वो उसको देख सकते हैं, जस्ट लिंक से ना। तो मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि किसी दिन मैं उसको जो है वो एक प्लेलिस्ट बना के ना, तो वो आपके ग्रुप में शेयर कर दूँ, ताकि वो आपके जो 9th बैच की जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास एक ही पेज पे आ जाएं। तो आप जो वीडियो देखना चाहें वहाँ से वो देख के अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो उस पर प्रैक्टिस जो करनी है वो कर लें। तो ये जस्ट मैं इसको बस जल्दी इसको प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर देता हूँ। अभी मैंने 1 बाय 1 की हुई हैं, तो उसका जो लिंक है वो 1 बाय 1 आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि वो पब्लिकली ओपन नहीं है। जस्ट जिसके पास लिंक है, जो क्लास है, वो उसको देख सकते हैं। चलिए, टाइम काफ़ी हो चुका है, बहुत से पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया है, तो हम क्लास का आगाज़ करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कोरिलेशन वाला टॉपिक तो नहीं अभी तक किया? लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा एआई को यूज़ किया। और उससे हमने अनोवा और ग्राफ में ना हेल्प ली। आज हमारे 2 टॉपिक हैं, एक तो एआई को यूज़ करेंगे, और एआई को यूज़ करने के साथ साथ हम जो है डिफरेंट कोरिलेशन प्लॉट वो भी बनाएंगे। कोरिलेशन प्लॉट का मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने अभी परफॉर्म नहीं किया हुआ, तो आज हम कोरिलेशन और दूसरा जो है हम यूज़ करेंगे चैट जीटीपी को, और हम वहाँ पे परफॉर्म करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स। तो आप लोग आर्क भी ओपन कर लें और चैट जीटीपी भी ओपन कर लें, ठीक है। पहले हम थोड़ी देर जो है वो ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगर कोई पार्टिसिपेंट ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर लें। फिर जो हमारा आज का टॉपिक है
हम उस टॉपिक की तरफ आएंगे। अच्छा, जमशेद साहब का क्वेश्चन आया कि जी जमशेद साहब, क्या क्वेश्चन है आपका फैक्टर के हवाले से? जमशेद साहब क्वेश्चन बताइएगा अपना काइंडली। ये एक्चुअली माइक से आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, आप अगर टाइप कर दें या अगर माइक का आपने ओपन करना तो फिर मुझे जो है ना, सॉरी, माइक उतारना पड़ेगा। एक मिनट जस्ट। जी जमशेद साहब। सर मेरा क्वेश्चन है वेक्टर के हवाले से। जी जी। ये वेक्टर हम सिर्फ करेक्टर डेटा के लिए यूज करते हैं, ये फंक्शन? नहीं सर, हम फैक्टर किसी को भी डाटा को फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली फैक्टर होता है कैटेगरिकल डाटा, कैटेगरीज, ओके। टाइप्स, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास जो थे करेक्टर वो 3 टाइप के थे, S1, S2, S3, यस सर। ठीक है। तो इसी तरह का ट्रीटमेंट है आपके पास 3, यस सर। T1, T2, T3, तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टर में। तो ये कैटेगोरिकल डाटा है। ओके सर। हाँ, तो उसको जो कैटेगोरिकल डाटा होता है उसको हम जो है वो फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। ये अगर नंबरिंग में है तो नंबरिंग में भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, तो आप इसकी बेस पे आप कैटेगरीज बनाना चाहते हैं। 20 की अलग कैटेगरी बनाना चाहते हैं, 30 की अलग बनाना चाहते हैं, 50 की अलग कैटेगरी बनाना चाहते हैं, तो आपने उस डाटे को फैक्टर में कन्वर्ट करना है। एक्चुअली फैक्टर का मतलब होता है कि कैटेगोरिकल डाटा, ऐसा डाटा जिसमें डिफरेंट टाइप्स हों। यानी जैसे ना, मैं आपको आसान से एग्जांपल देता हूँ। लीफ शेप, आप बॉटनी से है ना, जूलॉजी? फॉरेस्ट्री से सर। जी, फॉरेस्ट्री से है, बस सेम है। फॉरेस्ट, हाँ, बॉटनी से रिलेटेड हुआ ना। अब देखें लीफ शेप, ठीक है, ये एक करेक्टर है ना, यस सर। ये करेक्टर है। यस सर। लेकिन इसके आगे फैक्टर हैं, कुछ मार्जिन वाले हैं, कुछ बिल्कुल प्लेन है। या सिंपल अगर हम आ जाते हैं लीफ कलर पे, कुछ येलो कलर के हैं, कुछ लाइट ग्रीन है, रेडिश हैं, डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं ना, वो फैक्टर्स हैं। यानी उसकी कैटेगरी, लीफ कलर, आगे उसकी जो जितनी टाइप्स हैं ना वो उसकी कैटेगरी है। ओके सर। ओके सर। क्लियर हो गया? थैंक यू सर। ओके सर, क्लियर। हाँ, इसी तरह जिस तरह हम कहते हैं प्लांट हाइट, अब जो डिफरेंट प्लांट है जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये आगे कैटेगरी है। इस तरह के डाटे को हमने फैक्टर में कन्वर्ट करना है। ओके सर। ओके, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। अच्छा, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो पहला स्टेप, आप फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें। फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें जल्दी से। फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट करने के बाद आप लोग, जब फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट करने के बाद ना आप लोगों ने जो है वो चैट जीटीपी भी ओपन कर लेना, ठीक है। मैं भी फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। आज हम चैट जीटीपी पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। अब ये थोड़ी थोड़ी हम जो है ना वो रोज़ प्रैक्टिस करते जाएंगे ताकि हम
जो है वो कोड को जनरेट करने में भी एक्सपर्ट हो जाएं। अच्छा, आप में से कोई विलिंगली स्क्रीन शेयर करेगा ताकि मैं उसकी स्क्रीन पे आपको परफॉर्म करा सकूँ, और बाकी लोग भी जो हैं वो इसी तरह प्रैक्टिस करें देख के। आप में से कोई स्क्रीन शेयर करना चाहेगा ताकि उसकी स्क्रीन पे वो साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी उसकी, और बाकी लोग भी जो हैं वो देख लेंगे। अगर नहीं शेयर करना चाहते या आपने मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो फिर मैं अपनी स्क्रीन से ही आपको परफॉर्म कर देता हूँ। अकमल साहब, आप शेयर करना चाहेंगे? ठीक है, चलें, ये मैं स्क्रीन क्लोज़ कर रहा हूँ, आप स्क्रीन ओपन कर लें और बाकी लोगों ने इस तरह जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये जस्ट हमने 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद फिर जो है हम कोरिलेशन वाला जो टॉपिक है उसकी तरफ जाएंगे। जी सर, स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। अच्छा, पहले आप करें कि जो है ना ग्लोबल इन्वायरमेंट इसको क्लियर करें ब्रश के साथ। और सबसे पहला काम, जब भी आपने आर ओपन करना है ना, आपने देखना है प्रोजेक्ट कौन सा ओपन है आपके पास। अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट आपके पास देखें कुछ भी नहीं आ रहा तो आप इसको 9 बैच का जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था ना वो ओपन कर लें। पहला काम सब में ये करना है, ठीक है। जब भी आप लोग आर ओपन करें तो आप देखें कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाएं न्यू स्क्रिप्ट पे। ये नोवा वाला भी क्लोज़ कर दें और अनटाइटल भी क्लोज़ कर दें। न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें, इसको डोंट सेव कर दें। ये न्यू स्क्रिप्ट, इसका नेम रख दें, इसको सेव करें। इसका नाम रख दें AI प्लस प्लाट, AI प्लस प्लाट्स। बाकी लोग भी जो हैं वो इसी तरह प्रैक्टिस करें। सेव करें इसको। ठीक है जी, हमारे पास सेव हो गया। जब भी हमने AI की हेल्प लेनी है ना तो हमने अपने डाटे को str करना है या टिबल करना है, ठीक है। तो आसान तरीका है str, क्योंकि टिबल करने के लिए हमें कुछ पैकेजेस चाहिए होते हैं ना, DP लेयर और कुछ और पैकेजेस भी में आप यूज़ कर सकते हैं, हेड कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन str जो है ये बेसिक फंक्शन है और इसके लिए आपको ना ही कोई पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है और ना ही कोई पैकेज एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। तो लिखें str टाइप करें, यहाँ पे नहीं, स्क्रिप्ट 1 पे, क्योंकि ये बेसिक है तो ये ऑलरेडी इसमें मौजूद होता है str। फाइकस रन करें इसको। ठीक हो गया।
अब जितना भी आया ना STR नीचे कंसोल में आ जाए, STR से नीचे सारा कॉपी कर लें। ये व्यू फाइकस के नीचे STR है, STR हाँ ये ऊपर STR है, STR फाइकस, यहाँ से कॉपी कर लें सारा ठीक हो गया। इसको कॉपी करें, ChatGPT ओपन करें। अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। नहीं अभी इसको पेस्ट कर दें, अभी ना लिखें, इसको पेस्ट कर दें। नीचे लिखें यहाँ पे आई हैव दिस डाटा सेट, आई वांट टू ड्रा प्लॉट, प्लीज़ सुजेस्ट, या जब कोई नई बात बताने लगा, प्लीज़ सुजेस्ट हाउ मैनी टाइप ऑफ प्लॉट्स I can draw on this data set. On this data set. हाँ अब इसको रन करें। अब देखें हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम इस डाटा सेट से कितनी टाइप्स के जो है ना वो प्लॉट बना सकते हैं। हाँ ये देखें इसने मैं 3 तरह के प्लॉट्स बता दिए और नीचे स्क्रिप्ट भी बता रहा है उसकी, ठीक है। ऊपर करें थोड़ा सा, प्लॉट 1 पे आएँ, ये जब तक ये कंप्लीट करता है प्लॉट 1 को देखें। बॉक्स प्लॉट है, हाँ हिस्टोग्राम, हाँ पहले बता रहा है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट होता है पॉइंट प्लॉट, जो हमने पॉइंट ग्राफ बनाया था ना, पॉइंट प्लॉट फर्स्ट जो प्लॉट हमने तैयार किया था क्यू प्लॉट में या GG प्लॉट 2 में, तो वो हमारे पास था स्कैटर प्लॉट या पॉइंट प्लॉट। दूसरा है हिस्टोग्राम, ये भी हमने बनाने की प्रैक्टिस की हुई है। बॉक्स प्लॉट भी हमने बनाया हुआ है, बार प्लॉट भी बनाया हुआ है, पेयर वाइज स्कैटर प्लॉट ये हमने नहीं बनाया, ठीक है। तो नीचे चलें, कौन कौन से कोड इसने जनरेट किए हैं देखें। स्क्रॉल डाउन करें और कोड देखें इसने कौन कौन से जनरेट किए हैं। ये भी जनरेट कर रहा है। तो आप ऐसा करें, जो पहला इसने जनरेट किया ना, जैसे इसको कॉपी कर लें, बाकी जब तक वो जनरेट करता है इसको कॉपी करें और बाकी रीजनरेट कर दें इसको, क्योंकि ये इंटरनेट की वजह से शायद रुक गया है। आप उसको रीजनरेट कर दें और R पे आ जाएं, ये दोबारा कुछ ना कुछ जनरेट कर लेगा, ठीक है। आप R पे आ जाएं जब तक ये जनरेट करता है। यहाँ पे नहीं, आपने कुछ नहीं लिखना, आपने कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना सर, आपने जस्ट पेस्ट कर देना उस कोड को, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। हाँ अब लाइब्रेरी करें पहले, और फिर बाकी कोड रन करें। अब देखें ये कोड आप पढ़ सकते हैं सारा ना, बहुत ईजी लिखा हुआ है। ये देखें इसने प्लॉट ड्रा करके मैं दे दिया, पेटल विड्थ और पेटल लेंथ के दरमियान। देखा ना कितना आसान काम है, हमने कुछ भी नहीं किया, कोई चीज़ याद नहीं की, जस्ट उसको इंग्लिश में बताया कि हमें ये स्क्रिप्ट चाहिए। अब दोबारा ChatGPT पे आएँ, ये वहीं पे स्टॉप है। स्क्रॉल डाउन करें नीचे, ठीक है इसको आप कर दें बेटर, कर दें इसको बेटर, बोलें ठीक है रिज़ल्ट आपका। हाँ अब आप इसको बताओ जी मैं इस पर बनाना चाहता हूँ, बल्कि वो जो कोड आपने पहला कोड है ना इसने हमें दिया था, कोड को यहाँ पे कॉपी करें, कोड को यहाँ पे कॉपी करें,
जो स्क्रिप्ट हम आर में लेके गए थे ना, वो अब यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ से ख़त्म हो गया। हाँ, ये वाला कोड नहीं सर, ये वाला कोड नहीं। हाँ, ये वाला सारा स्क्रिप्ट कॉपी करें। हाँ, अब नीचे लिखें थैंक्स, लिखें थैंक्स बट, बल्कि बट ना लिखें, लिखें थैंक्स यू जनरेटेड कोड, यूर जनरेटेड कोड, यूर जनरेटेड कोड showed SHO showed graph between petal width and petal length. But I want to draw plot species on x-axis, species on x-axis and other variables and other 4 numeric variables such as numeric variables such as, ये ऊपर लिखी हुई है पेटल विड्थ, उसको कॉपी करके नीचे लिखें। वो ऊपर न्यूमेरिक, इसको छोड़ दें, ये खुद ही करेक्ट कर लेगा। इसको रहने दें, स्पेलिंग वगैरह वो खुद ही करेक्ट कर लेगा। आप ये ऊपर जो आपने लिखा है ना str डाटा, उसमें पेटल विड्थ को कॉपी करें, नीचे टाइप करें। इसी तरह फिर पेटल लेंथ को कॉपी करके टाइप करें, पेटल सेपल विड्थ को कॉपी करें, यानी तमाम जो 4 हैं ना, चारों को कॉपी करके पेस्ट करें नीचे। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे लिख लें ऑन वाई एक्सिस। अब इसको रन करें। ये देखें, इसने मैं स्क्रिप्ट भी दे दी है और साथ इसकी वजाहत भी कर दी है नीचे ना। तो अगर आप डिटेल पढ़ना चाहें तो डिटेल पढ़ें पहले, और अगर अभी नहीं पढ़ना चाहते तो आप जस्ट कोड को कॉपी कर लें, लेकिन डिटेल जो है वो लाजमी पढ़ें। जितनी डिटेल आप इसकी पढ़ेंगे ना, उतना आप इसके एक्सपर्ट होते जाएंगे। ऐसे जस्ट आप कॉपी करेंगे, वहाँ पे पेस्ट करेंगे, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आपने क्या कॉपी किया, क्या पेस्ट किया। लेकिन जब आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे ना, हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे, तो फिर आप इसमें एक्सपर्ट होंगे। ठीक हो गया। अब इसको रन करें, पहले लाइब्रेरी करें, पहले लाइब्रेरी करें, इसको लाइब्रेरी पे क्लिक करें। वो ऊपर है लाइब्रेरी 7 नंबर लाइन पे। ये क्यों डिलीट कर रहे हैं इसको?
मैं सब क्यों डिलीट कर रहे हैं? इसको डिलीट ना करें। हाँ ठीक है, सेलेक्ट करें इसको, अब रन करें इसको। ठीक है, अब एक और लाइब्रेरी है नीचे, इसको रन करें। आप रन के बटन को जस्ट दबाएं बस। ये कह रहा है जी देयर इज़ नो पैकेज कॉल्ड रीशेप। अब आपके पास पैकेज नहीं है रीशेप का ना, आप आ जाएं पैकेजेस में, इंस्टॉल पे, यहाँ से रीशेप 2 लिखें यहाँ पे इंस्टॉल में। रीशेप, ये नीचे स्पेलिंग लिखे हुए हैं रेड लाइन में, रीशेप 2, रीशेप 2। हाँ, अब इसको इंस्टॉल करें। ये अंकल का मैसेज आया। ये लाइब्रेरी के बाद ना हमने पेस्ट किया है जो कोड हमने कॉपी किया था चैट जीटीपी से, उस कोड को कॉपी किया। ये अगेन हमने स्टेप रिवाइज किया, होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आपके पास पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको लाइब्रेरी करें। नेक्स्ट कोड रन करें। ये देखें ग्राफ आपके पास बन गया। ठीक है, अब अगेन आए आप चैट जीटीपी पे, यहाँ पे पहले तो इसको बोलें ग्रेट या थैंक्स बोल दें, शाबाश दें इसको पहले। लिखें नो आई वांट टू, अब लिखें नो आई वांट टू डू फेसिट, FACET, फेसिट रैप, WRAP। based on species variable। इसको रन करें। अब कॉपी करें स्क्रिप्ट को। अब देखें कि फेसिट रैप क्या होता है, फिर आपको ये इसका क्लियर इमेज या स्केच आपके जहन में आ जाएगा कि फेसिट रैप किसे कहते हैं। कॉपी करें स्क्रिप्ट को और इसके नीचे 24-25 लाइन पे पेस्ट कर दें इसको। उसके नीचे नीचे सॉरी नीचे 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 चले जाएं, नहीं ये मैंने 24-25 देखिए, नीचे चले जाएं एंड पे, ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना स्क्रिप्ट, इसके नीचे। हाँ, यहाँ से 42-43 पे चले जाएं। हाँ, ये पेस्ट कर दिया आपने कोड। ठीक है, अब इस कोड को रन करें। अब ये देखें आपके प्लॉट के ना 3 कॉलम बन गए हैं। ठीक है, अब इसको जूम आउट करें आप,
प्लॉट को जूम करें। ठीक है, ये नीचे से ये पढ़ने हो रहे हैं ना नीचे वेरिएबल्स वगैरह, ठीक है। अब अगेन इसको क्लोज़ करें। यहाँ से अब आपने थीम चेंज करना है, ठीक है। ये कोड को पढ़ के थीम चेंज कर सकते हैं आप, इसका स्क्रिप्ट को पढ़ के थीम चेंज कर सकते हैं। थीम लिखा हुआ देख ढूंढे, कहाँ पे लिखा हुआ थीम। हाँ, यहाँ पे मिनिमल को काट के क्लासिक लिख दें। मिनिमल को काट के क्लासिक लिख दें। हाँ, ये आ गया, इसको सेलेक्ट कर लें। अब कोड रन करें। अब ये देखें आपके पास इस तरह आ गया। अब आप थीम चेंज करते जाएंगे ना तो इसकी शेप जो है वो चेंज होती जाएगी। तो जो थीम आपके ग्राफ पे सूट करता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक छोटी सी प्रैक्टिस थी आपके लिए, ताकि हम रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम भी बचेगा और आप इसमें आस्ता आस्ता जो है ना हर तरह के एनालिसिस आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एक हिंट दे दी है, आपने उसको अगर बताया कि मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ, आप उसको बोलो कि मैं डेंडोग्राम बनाना चाहता हूँ, तो वो आपको डेंडोग्राम का डाटा बना के दे देगा, ठीक है। लेकिन उसकी हम प्रैक्टिस डे बाय डे हर रोज़ करेंगे, ताकि जो है वो आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखें। अच्छा, अब इसको हम क्लोज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया अकमल साहब। सर स्क्रीन क्लोज कर लें अब। अच्छा, अमतल का क्वेश्चन था, काइंडली अमतल क्या क्वेश्चन का था आपका कि कोड को कैसे पेस्ट किया या क्या, काइंडली डिटेल से बताइएगा। हेलो, हाँ, चैट जीटीपी को ये बताएं कि ये मेरे पास डाटा सेट है, यानी आप पहले str लें r से, str को आपने पेस्ट कर देना है चैट जीटीपी में, और उसके नीचे बता देना है कि मैंने बार ग्राफ बनाना है, पॉइंट ग्राफ बनाना है, स्कैटर प्लॉट बनाना है। जो प्लॉट आपने बनाना है वो उसको बता दें, और फिर देखें कि वो आपको क्या कोड लिख के देता है। फिर देखें कि आपने उसने आपको सही ग्राफ बना के दिया या नहीं। अगर तो सही ग्राफ बना के दे दिया तो फिर तो ओके है। अगर सही ग्राफ उसने आपको नहीं बना के दिया तो आप उसको अगेन रिक्वेस्ट करें कि आपने जो ग्राफ बनाया है वो इस तरह का है और मुझे इस तरह का जो ग्राफ है वो रिक्वायर्ड है। तो वो आपको अगेन कोड जो है वो रीराइट करके देगा और आपका जो रिक्वायर्ड कोड है वो बन जाएगा। आई होप कि आज का ये छोटा सा जो सेशन था रिपीट का और चैट जीटीपी का, ये इसमें आपने कुछ लर्न किया होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरिलेशन का। तो कोरिलेशन हम चैट जीटीपी को भी यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन पहले हम मैनुअली करेंगे, जिस तरह हमने ग्राफ पहले मैनुअली सीखा, ताकि हमें ग्राफ पढ़ना तो आए ना। जैसे अभी मैंने अकमल साहब से कहा कि इसका थीम चेंज करें यहाँ से, तो उन्होंने जस्ट थीम को ढूंढा और वहाँ से चेंज कर दिया ना। ये चीज़ें हमें असिस्ट कर रही हैं चैट जीटीपी, लेकिन अगर हम फुली रिलाई इस पर करें तो हम फुली रिलाई नहीं कर सकते। हमारे पास भी कुछ होना चाहिए, हमें भी कुछ आर का आना चाहिए, अदरवाइज़ हमें गलत कोड देता रहेगा, हमें समझ ही नहीं आएगी कि गलती कहाँ पे है, और हम उसको सही बात जो है वो भी नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, अभी देखें फैसेट रैप टर्म जो है ये मैंने अप्लाई की,
तो अगर ये आपके जहन में नहीं है कि हमने प्लाट इस तरह का बनाना है तो उसके लिए हमने कौन सी टर्म यूज़ करनी है, तो आप इस तरह का प्लाट नहीं बना सकेंगे ChatGPT पे भी। आपने इसको समझाना है, तो समझाने के लिए हमें पहले खुद समझ होनी चाहिए ना। बजाय हम 1 घंटा लगा के कोड लिखते, हमने जस्ट उसको एक लाइन बताई, उसने हमें 1 मिनट से पहले कोड जनरेट करके दे दिया, हमारा टाइम बच गया। लेकिन हमें ये कोड खुद भी आना चाहिए, ठीक है। राइट ना करना आना चाहिए, ज़ुबानी ना आए, लेकिन हम उसको रीड करने के काबिल हों, कोड दे के हमें पता चल जाए कि ग्राफ में हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं। तो अभी हम मैनुअली अगेन प्रैक्टिस करेंगे, प्लाट जो है वो कोरिलेशन का प्लाट बनाएंगे। फिर आपने इस कोरिलेशन प्लाट को ChatGPT की मदद से भी बनाने की कोशिश करनी है। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट शुरू करता हूँ। न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लें। आप लोग अब न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें और ग्लोबल इन्वायरमेंट को जो है ना वो बिल्कुल क्लियर करके, अगर तो यहाँ पे कोई और फाइल है आपके पास, जस्ट अगर फाइकस की है तो ठीक है। अगर फाइकस के अलावा यहाँ पे कोई और फाइलें हैं तो आप इसको क्लियर करके अगेन फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें। अच्छा, कोरिलेशन हम जो है ना वो मोस्टली जो आसान तरीके हैं 2 वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा बेशुमार तरीके हैं जो मैनुअली आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान से तरीके 2 बता रहा हूँ। एक है बाय यूजिंग साइक पैकेज, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास बाय यूजिंग कोर प्लाट। 2 फंक्शन हम 2 पैकेजेस यूज़ करेंगे, एक साइक और दूसरा कोर प्लाट। ये हम यूज़ कर रहे हैं कोरिलेशन के लिए। यानी मैंने आज आपसे कहा कि आपने कोरिलेशन फाइंड करना है, तो आपके जहन में जो पहला क्वेश्चन आया कि कोरिलेशन हम किस पैकेज से फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको आंसर दिया कि कोरिलेशन फाइंड करने के लिए हम 2 पैकेज यूज़ करेंगे। एक का नाम है साइक और एक का नाम है जो कोर प्लाट। अब जो कोर प्लाट है और कोर जो साइक है, ये पहले हमें देखना पड़ेगा क्या ये हमारी लैब में मौजूद हैं, क्या ये हमारे आर स्टूडियो में मौजूद हैं कि नहीं है। इनको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अच्छा, कोरिलेशन के लिए हम जो पैकेज यूज़ कर रहे हैं पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। देखते हैं कि पहले हमारे पास ये पैकेज हैं। आप भी सर्च करें, पैकेजेस में आएँ, यहाँ पे सर्च करें PSYCH। ये देखिए मेरे पास तो ये है, ये देखिए मैंने इसको लाइब्रेरी कर लिया। आप देखें आपके पास ये है या नहीं। होप कि आपके पास ये नहीं होगा, तो आप इसको इंस्टॉल करें, यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखें साइक और इसको इंस्टॉल कर दें। ये कह रहे रीस्टार्ट करें इसको, मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। साइक पैकेज को इंस्टॉल करें और फिर साइक के बाद दूसरा पैकेज जो है वो कोर प्लाट, बल्कि पहले साइक को इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद डन करें। जिसके पास इंस्टॉल हो जाए वो उसको डन कर दें।
जमशेद साहब के पास डन हो चुका है, तो बाकी पार्टिसिपेंट भी जल्दी से बता दें डन हो गया है, तो हम अगले स्टेप की तरफ चलें। अगर आपके पास डन हो चुका है तो आप इसको लाइब्रेरी कर लें। मेरे पास भी ये डन है तकरीबन, तो मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ, बल्कि ये मेरे पास अभी वर्किंग में है। लाइब्रेरी हो चुका है मेरे पास। और दूसरा जो पैकेज है लाइब्रेरी और प्लॉट, इसको भी जो है वो आप इंस्टॉल कर लें और लाइब्रेरी कर लें। तो मेरे पास दोनों जो पैकेजेस हैं ये इंस्टॉल्ड भी हैं और लाइब्रेरी भी हैं, तो आप लोग भी इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद लाइब्रेरी कर लें और फिर डन का बटन दबाएं ताकि हम अगले स्टेप की तरफ चलें। जी काइंडली बताइएगा डन हो चुका है आपके पास? अभी तक जस्ट जमशेद साहब का मैसेज आया है। आज पार्टिसिपेंट बहुत कम है हमारे पास, जस्ट 6 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक हो गया, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास ये डन हो चुका है, तो मैं अगले स्टेप की तरफ चलता हूँ। अच्छा, अब हमने कोरिलेशन निकालनी है, तो कोरिलेशन निकालने के लिए कोर जो फार्मूला है, जो कोड है, छोटा सा कोड है, कोर डॉट टेस्ट कोर डॉट टेस्ट, और टेस्ट में बताएं इसको फाइकस की फ़ाइल, हमारे पास फ़ाइल का नाम फाइकस है, और इसको रन करते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको रन किया ना, इसने एक छोटा सा एरर दे दिया, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। तो ये कह रहा है जी आपकी फ़ाइल में कुछ ऐसे डाटा है जो न्यूमेरिक नहीं है, तो कोरिलेशन के लिए हमारे पास तमाम डाटा न्यूमेरिक होना चाहिए। तो स्पीशीज़ वाला कॉलम है जो ये हमारे पास करैक्टर है, तो हम इसको माइनस कर देंगे यहाँ से। हम यहाँ पे ब्रैकेट लिखते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं -5 और इसको रन करते हैं। ये देखें इसने हमें कोरिलेशन का टेबल निकाल के दे दिया। अब हम चाहते हैं कि कोरिलेशन के साथ कुछ और लवाजमात भी होते हैं, जैसे पी वैल्यू होती है, कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, टी वैल्यूज़ होती हैं, और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें थीसिस में रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। हम इसको एक नया नाम दे देते हैं, इक्वल कर देते हैं एक्स के, एक्स इक्वल माइनस, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा जो है वो इक्वल के। अब हम क्या करते हैं कि इसको रन करते हैं। ये हमारे पास एक नया आर्गूमेंट बन गया ग्लोबल इन्वायरमेंट में एक्स का, एक नई फाइल बन गई एक्स के नाम से। अब हम इस फाइल का नाम लिखते हैं एक्स $। यहाँ पे देखें हमारे पास एक लिस्ट आ गई है। जो चीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं ना,
हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल आर है, ये आर होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। आर क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसको रन करें, या आप नोट कर लें कहीं, आर है कोरिलेशन कोफिशिएंट। मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग बना कर भी लिख देता हूँ। कोरिलेशन कोफिशिएंट। अच्छा, ये तो हम, इसने हमें आर की वैल्यू दे दी है। बस अगर हम पी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो जस्ट हम अगेन एक्स $, ये देखें एक नया टेबल हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ से हम पी वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको रन करें, ये पी वैल्यू से निकाल के दे दी है। स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना चाहते हैं, अगेन एक्स $SC, स्टैंडर्ड एरर फाइंड हो जाएगा। यानी इसमें एक्स के बाद आप जो जो चीज़ें आपको शो होती हैं, एक्स के बाद जब आप $साइन लिखेंगे, जो आपके पास एक लिस्ट ओपन होती है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इस छोटे से फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं इसका प्लॉट बनाना। तो प्लॉट बनाने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है पेयर्स डॉट पैनल, ये वाला फार्मूला। देखें साइक का फार्मूला है, साइक पैकेज का एक फंक्शन है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे अपन इसका फाइकस का नाम बताना है फाइल का। अगेन हमने -5 कर देना है, क्योंकि हमने 5 को पहले माइनस किया था, क्योंकि हमारा जो वो कॉलम है वो वेरिएबल कैरेक्टर वेरिएबल है, लिहाजा हमने उसको माइनस कर देना। क्योंकि कोरिलेशन निकालने के लिए और पीसीए निकालने के लिए, कोरिलेशन और पीसीए निकालने के लिए हमारे पास न्यूमेरिक डाटा होना चाहिए। इस तरह अनोवा निकालने के लिए हमारे पास फैक्टर का डाटा होना चाहिए। इसी तरह कोरिलेशन और पीसीए निकालने के लिए, हीट मैप बनाने के लिए हमारे पास जो है वो जस्ट न्यूमेरिक डाटा होना चाहिए। तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ यहाँ से, और मैं इस कोड को रन करता हूँ। ये कह रही फाइकस नॉट फाउंड, तो इट्स मीन कि यहाँ पे स्पेलिंग, ये ऑब्जेक्ट फाइकस मीन यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। मैं इसको स्पेलिंग को ठीक कर लेता हूँ। अगेन हम रन करते हैं, ये देखें अब इसने हमें प्लॉट बना के दे दिया। ये जस्ट हमने थोड़ी सी मेहनत की है, कोशिश की है, 3-4 लाइनें कोड लिखा है, और इसने हमें जो है वो स्क्रिप्ट बना के दे दिया। अच्छा, इसके अलावा एक और भी मेथड है जिसको हम कहते हैं कोर डॉट प्लॉट। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार ऐड कर सकते हैं जो हमें सिग्निफिकेंस लेवल बताएं। तो हम इसको क्लोज़ करते हैं, और जस्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार्स जो आ गया पेयर पैनल का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी मीन ट्रू, यानी यहाँ पे स्टार होने चाहिए। तो इसको रन करते हैं, ये देखें अब जो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है जिनके दरमियान, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उनके साथ जो है वो स्टार का साइन लिखा हुआ आ गया। जी, यहाँ तक ये परफॉर्म कर लें, और अगर आपके पास प्लॉट बन गया तो इस प्लॉट को बना के ग्रुप में भी शेयर करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम इस प्लॉट को सेव करते हैं, कॉपी करके मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, और अगर हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो इसकी क्वालिटी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती। अगर हम इसको जूम करते जाएंगे ना तो इसके पिक्सल जो है फटना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह जो है ना वो शो हो रहे हैं, पिक्सल इसके फट गए हैं। हम इसको हाई क्वालिटी में या HD इमेज में सेव करना चाहते हैं।
जी अकमल साहब, ये कोड लिखे हुए हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा। ये कोड में आप मैं पढ़ के बता दूँ या जस्ट आप देखना चाहते हैं? अच्छा, इसको मैं अगर हाई क्वालिटी में मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसका एक नाम रख लेता हूँ। इसका मैं नाम रख लेता हूँ पी। जी सर देख लें। अच्छा, इसका मैंने नाम रख दिया पी। अगर मैं इसको एक अच्छी क्वालिटी में सेव करना चाहता हूँ तो उसका मैंने पी नाम रखा और इसको रन किया। अब देखेंगे मेरे पास पी के नाम से एक नया आर्गूमेंट बन गया। अब मैंने ये सारा कॉपी करना है, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक। इसको मैं ले जाता हूँ चैट जीटीपी पे। यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ कि आई वांट टू सेव दिस प्लॉट इन HD 300 DPI PNG, ठीक है, बाय यूजिंग GG सेव। ये ggplot2 का एक फंक्शन है GG सेव। अब ये मुझे सेव करने के लिए ना एक स्क्रिप्ट लिख देगा जिसमें हमारी इमेज जो है वो हाई क्वालिटी में सेव होगी। ये देखें, ठीक है, ये भी इसने मुझे ना एक लिख दिया है स्क्रिप्ट। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये जस्ट सेव वाला स्क्रिप्ट, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ। यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ये डॉट से पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ कोरिलेशन। आगे आगे आपने कुछ चीज़ नहीं छेड़नी, ठीक है। ये डॉट PNG भी इसी तरह है। इसको रन करें। अब ये कह रहा है जी कोड नॉट फाइंड द फंक्शन GG सेव। तो मैं अगेन इसको बताऊंगा, वो ये कह रहा है, ठीक है। अगर आपको पता है ये ggplot2 का फंक्शन है तो आप उसको लाइब्रेरी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप अगेन इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है, ताकि ये हमें बता दे कि हमें कौन सा पैकेज एक्टिवेट करना है। अब उसने मैं नया कोड जनरेट करके दे दिया। कह रहा है अगर आपके पास पैकेज नहीं है तो नो इशू, मेरे पास एक और कोड भी है, हम वो ट्राई करके देख लेते हैं। जो लास्ट कोड हमसे एरर आया वहाँ पे हमने पैकेज यूज़ करना है ggplot2, लेकिन यहाँ पे ये इसने हमें एक और स्क्रिप्ट दे दिया है। इसको ट्राई कर लेते हैं, ये क्या कहता है। अब ये कोड हमने ऑलरेडी रन किया हुआ है, इसको अगेन रन कर लेते हैं और ये कोड हमारे पास सेव हो चुका है कोरिलेशन PNG के नाम से। अब यहाँ पे इसको ढूंढते हैं, ये देखिए ये कोरिलेशन PNG के नाम से फाइल सेव हो गई। लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं है, ठीक है, तो हम ggplot2 को ही यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं ggplot2 लाइब्रेरी ggplot2 और इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। कोड हमारा रन हो चुका है और इमेज भी सेव हो रही है।
तो सेम नेम है इमेज का, ये देखिए इसका नेम चेंज कर लेते हैं। अगेन हम इसको बताते हैं कि इसने जी कोड, इसको बताते हैं जी दिस कोड रन बट इट डिड नॉट सेव प्लॉट, only blank png file created। अब देखेंगे क्या कहते हैं। ये कह रहा है apologize for the inconvenience, it seems that there might be an issue with the way pair.png is transmitted to PNG devices. Let's try slightly different approaches to save the plot. You can use the galley package। अब इसने हमें एक नया पैकेज दे दिया। इसने कहा जी आप जो हैं जो जी प्लॉट वाला है ना, आप उसको इस तरह सॉरी जो पेयर पैनल वाला फंक्शन है उसको आप जी प्लॉट 2 को आप यूज़ करके इसको सेव नहीं कर सकते। इसको सेव करने के लिए आपने जी गैली पैकेज यूज़ करना है। अब हम जी गैली पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। सॉरी जी गैली पैकेज, पहले इसको लाइब्रेरी कर लें, इंस्टॉल कर लें। जी अच्छा, ये हमने सिर्फ एक मेथड अभी सीखा है, एक मेथड से कोरिलेशन निकालना। अभी दूसरा जो है कोर प्लॉट, उसको भी हम यूज़ करके जो है ना वो कोरिलेशन निकाल सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो है वो प्लॉट बनेंगे। तो ये ट्राई कर लेते हैं। हम जस्ट सेव करने लगे थे तो इसने इशू कर दिया। इसको डिलीट करके फिर ट्राई कर लेता हूँ। जिसको सेविंग कर रहा है, ठीक है, मैं भी थोड़ा सा टाइम ले इसके ऊपर, तो हम इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इसने सेव कर दिया है या नहीं। बहरहाल ये कंटिन्यू है तो हम इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर ये सेव कर लेते तो ठीक, अदरवाइज़ हम जो है वो दूसरा स्टेप करते हैं। इसको हम फिर बाद में देख लेते हैं। शायद यहाँ पे कोई छोटी सी टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से ये इसको सेव नहीं कर पा रहा। अच्छा, दूसरा पैकेज है हमारे पास कोर प्लॉट, ठीक है। इस कोर प्लॉट को लाइब्रेरी कर लें। लाइब्रेरी करने के बाद कोरिलेशन निकालने के लिए हमने जो कोड लिखना है, जैसे हमने पहले छोटा सा कोड लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा कोड है, इसे कहते हैं कोर। वहाँ पे हमने जस्ट लिखा था कोड.टेस्ट। यहाँ पे जो हमने कोड लिखना है वो
कोर, जस्ट कोर, ठीक है, ब्रैकेट फाइकस, इसको रन कर दें। अगेन इसने एरर दिया कि एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, -5 और इसको रन कर देते हैं। कोरिलेशन निकल आई। अब हम इस पर प्लॉट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो कोर डॉट प्लॉट, इसका हम नाम रख लेते हैं पहले, ठीक है, एक्स हम ऊपर रख चुके हैं तो इसका हम नाम रख लेते हैं वाई। और इसको रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, बजाय पूरा कोड लिखने के, यहाँ पे हम लिख देते हैं वाई, ठीक है। उसके बाद और इसको रन करते हैं। ये देखें, मैं इसने ना इस तरह का एक प्लॉट जो है वो ड्रा करके दे दिया अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, कोरिलेशन का ना। अब हम चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे चेंजिंग करें, तो हम यहाँ पे इसको मेथड डिफाइन कर देते हैं। मेथड हम इसको बता देते हैं सर्कल, ये इन्वर्टेड कॉमा में आपने लिखना है सर्कल, और इसको रन कर देना। इसने मुझे कुछ वार्निंग शो की हैं। ये कह रहा है जी, कह रहा है जी आपने सर्कल लिखा है ना, ये ग्राफिकल पैरामीटर नहीं है। तो हम इसको छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पाई, और इसको रन करते हैं। अगेन ये हमें वार्निंग दे रहा है, इट्स मीन के यहाँ पे मैं इसको अगेन रन करता हूँ, और मैं इसको दफ़ा क्लियर कर लूँ ताकि यहाँ पे हमने जो पी फंक्शन क्रिएट किया है और ये नल शो कर रहा है, इट्स मीन कि यहाँ पे कोई इशू है जिसकी वजह से हमारा प्लॉट आगे नहीं चल रहा है। ये देखें, ये पी वैल्यू में शो कर रहा है नल। आप लोगों के पास में भी अकमल साहब क्या एरर आ रहा है आपके पास? सेम एरर आ रहा है जो मेरे पास है। तो यहाँ पे ये जो पी वैल्यू है ना, ये नल है, ठीक है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो मैं इसको जो है ना वो एक दफ़ा क्लियर करता हूँ सारे को, ठीक है। अगेन मैं फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जब आपके पास एक रॉन्ग फाइल ग्लोबल इन्वायरमेंट में चली जाए तो वो फिर आपको बहुत डिस्टर्ब करती है, तो फिर आपको वो फाइल वहाँ से डिलीट करना पड़ता है। सॉरी, टाइम भी काफ़ी हो चुका है हमारी क्लास का। जस्ट बस 2 मिनट में मैं आपको ये क्लियर करा दूँ, फिर क्लास एंड करते हैं। अच्छा, ये कोड था हमारे पास, ठीक है,
कोर डॉट पाइथस वाला ये भी रन हो चुके हैं। सॉरी मैं यहाँ पे ना जो फंक्शन है तो मैंने गलत ऐड कर दिया, कोर प्लॉट का, ठीक है, ये वाला फंक्शन। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये देखें अब इसने हमें क्या किया, पाई प्लॉट बना के दे दिया। तो मैं चाहता हूँ इसका जस्ट अपर हाफ हो, तो मैं यहाँ पे अगेन कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपर, ठीक है। तो इसका अपर हाफ जो है वो शो हो जाएगा इस तरह। अगर आप इसका लोअर हाफ शो करना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे लिख दें लोअर हाफ, ये देखें लोअर हाफ शो। आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं सर्कल, तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें जस्ट आपने यहाँ से इसका जो है ना वो शेप चेंज करनी है, तो इसकी शेप जो है वो ग्राफ से चेंज हो जाएगी। आप यहाँ पे रखना चाहते हैं कलर की बेस के ऊपर, तो इसको रन करेंगे तो कलर की बेस के ऊपर जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ये देखिए सर वाई वाला जो है ना वो आपके पास जहाँ पे वाई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ये देखें वाई वाला कोड आपने रन नहीं किया होगा ना, इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो टाइम आज हमारा काफ़ी अप हो गया, तो कुछ पार्टिसिपेंट हमारे पास चाइना से हैं, तो उन्होंने शायद आज नहीं है हमारे साथ यहाँ हैं। अकमल साहब हैं, अली हैदर साहब हैं, जमशेद साहब। बहरहाल ये जो है ना आप यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करें। एक कोड मैं आपको कॉपी कर देता हूँ, ये स्क्रिप्ट, ये जो गैली शैली वाला है ना, ये इसको निकाल दीजिएगा। मैं इसको करके निकाल के ना आपको सेंड करता हूँ। ये दूसरा है कोड, कोर प्लॉट वाला, ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया। इसको अप्लाई करें आप, और इसमें जस्ट आपने जो -5 है ना, अपने कॉलम नंबर देखना है। सर ये अली हैदर साहब का मैसेज आया है कि अगर हमने किसी और कॉलम को रिमूव करना है तो आपने कॉलम नंबर चेक कर लेना, ठीक है। मैंने कॉलम नंबर 5 पे स्पीशीज़ वाला है ना, तो आप देख लें कि आपके पास अगर कॉलम नंबर 1 पे है तो आप कॉलम नंबर 1 को माइनस कर दें। कॉलम नंबर 3 पे है तो कॉलम नंबर 3 को माइनस कर दें। स्क्रिप्ट मैं आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, इसको देख लें आप, और इसको देख के इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो वीडियो भी आपके पास आ जाएगी, तो प्रैक्टिस आपकी इसकी अच्छी हो जाएगी। चलें सर, बहुत शुक्रिया। अगर कोई मैसेज हुआ आपका तो आप काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप में कर दें, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर।